इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी डेटिंग अराउंड 2000 ईयर्स या कुछ लोग 3000 ईयर्स पहले की भी करते हैं, 3000 BC की करते हैं, वो दैट इट वाज अ रियली वेरी यूनिक सिविलाइजेशन। इसकी डिस्कवरी तो हुई अराउंड 19th सेंचुरी में, लेकिन जब ये डिस्कवर हुई तो हमें ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन बाकी बहुत सारी सिविलाइजेशन से शायद से बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड भी थी, राइट। और इसका एक विलेज कल्चर नहीं था और इसका एक अर्बन कल्चर था। और हमारे पास ये भी प्रूफ है कि यहाँ पर मेटल की नॉलेज लोगों को थी, मेटलर्जी चल रही थी और मेटल की चीज़ें भी बन रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है वो है द स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल which has been cast in bronze। जैसे कि आपको मालूम है एक alloy है which is made by the mixing of copper and tin and a few other metals। So let's just have a quick look at the statue of the dancing girl। ये देखिए, this is the statue of the dancing girl, right। और इस स्टैचू के खोज के बाद ही हमें एक ठोस प्रूफ मिला है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कॉरस्पॉन्ड करती है ब्रॉन्ज एज के साथ। और ये आप ये देखिए, इसकी डेटिंग की गई है अराउंड 2300 to 1750 BC which डेफिनेटली फॉल्स विद इन द स्पैन ऑफ ब्रॉन्ज एज, राइट। और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है और दैट इज़ इट इज़ मेड ऑफ कॉपर एंड टिन एंड अ फ्यू अदर मेटल्स। इसकी हाइट 5.5 इंच है, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर्स। Now let us now study this statue। इसको हमने नाम डांसिंग गर्ल इसलिए दिया है क्योंकि ये एक डांसिंग पोज में खड़ी हुई है। आप अगर इसकी आईज़ देखेंगे तो वी कैन सी दैट शी इज़ गॉट रियली बिग आईज़, राइट। सो शी हैज़ गॉट लार्ज आईज़ और इसका नोज़ थोड़ा सा स्टबी सा है, दैट इज़ इट शी इज़ गॉट अ फ्लैट नोज़, जिसके कारण हम लोग कॉरस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं कुछ जो फीचर्स इंसानों के दिए गए ऋग्वेद के अंदर, दैट इज़ द द्राविडियंस। तो इट कैन बी दैट दिस इज़ अ द्राविडियन गर्ल और इट कैन बी दैट शी इज़ एन ऑस्ट्रेलॉइड गर्ल, राइट। और अब ये आप देखिए इसको, इसका जो राइट हैंड है इट इज़ रेस्टिंग ऑन हर हिप और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एल्बो के ऊपर भी उसने बैंगल्स पहनी हुई हैं और यहाँ पर भी उसने एक ब्रेसलेट जैसा या फिर बैंगल्स पहनी हुई हैं। और जो लेफ़्ट आर्म है उसकी, वो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी उसकी बैंगल्स के साथ ऊपर से नीचे तक भरी हुई है, राइट। आपने शायद ही ऐसा किसी को बैंगल्स पहने हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे राजस्थान की जो लेडीज़ हैं वो अपनी बैंगल्स पूरे आर्म्स के ऊपर पहन के रखती हैं, ऊपर तक पहन करके रखती हैं। और ये मे बी ये ट्रेंड अभी तक कैरी ऑन हो रहा है। और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने अपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ है जिसके पेंडेंट्स हैं, 3 पेंडेंट्स हैं। और इसकी लेफ़्ट जो नी है थोड़ी सी बेंट है, लेकिन हमें दोनों पैर इसके टूट चुके हैं, वो हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट इसकी जैसी एक और भी स्टैचू मिली है लेकिन उसके पूरा का पूरा वो इरोड हो चुकी है और उसके फीचर्स बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं, राइट। लेकिन ये अच्छे मेटल की एक स्टैचू बनाई गई, इसलिए इतने साल, हज़ारों साल से ये प्रिजर्व हो रखी है, राइट। और ये देखिए, द राइट हैंड ऑन हर हिप, राइट, वेयरिंग फ्यू बैंगल्स अबव एल्बो एंड ऑन द रिस्ट, टोटल देर आर 4 बैंगल्स। जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म कवर्ड हैवीली विद बैंगल्स। कितने बैंगल्स हैं? अराउंड 24 to 25 बैंगल्स हैं। लेफ्ट हैंड इज़ ऑन द लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई के ऊपर उसका लेफ्ट हैंड रेस्ट कर रहा है। ये जो पार्ट है ये इतना क्लियर नहीं है, कभी देखने में ये लगता है जैसे कि उसने एक कटोरा पकड़ा हुआ है, एक बाउल पकड़ा हुआ है,
शी इज़ वेयरिंग अ नेकलेस विथ 3 पेंडेंट्स, राइट। शी इज़ स्टैंडिंग इन अ कॉन्फिडेंट पोज। अगर आप इसका पोज देखें तो देख करके पता चलता है कि इसने सिर ऊपर उठाया हुआ है और काफ़ी कॉन्फिडेंट लगती है। हर आर्म्स आर वेरी लॉन्ग। आप इस स्टैचू को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेप्शनली कुछ ज़्यादा ही लंबी आर्म्स बनाई गई हैं। और अगर आप और भी स्टैचूज़ अगर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो ऐसी नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शंस पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्म्स काफ़ी लंबी हैं। हर लॉन्ग हेयर, अभी आप अगर यहाँ पर इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि ये देखिए उसने ब्रेड किया हुआ है, और वो ब्रेड की हुई जो भी चोटी है उसने उसको एक नॉट में, बन में टाई किया हुआ है, और उसने अपने राइट शोल्डर के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है। ये देखिए आप उसका, इसमें यहाँ पर नेकलेस भी पीछे टाइड है, आप देख सकते हैं, राइट। तो इससे पता चलता है कि शी इज़ गॉट लॉन्ग हेयर, हैवी हेयर। हर लॉन्ग हेयर स्टाइल इन अ बिग बन रेस्टिंग ऑन हर राइट शोल्डर। और ये ब्रॉन्ज की स्टैचू है, और ये किस तरीके से बनाई गई है, जिस तरीके से बनाई गई है उसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, राइट। सिरे पेरिडू, मेड बाय लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। और ये इस तरीके से जो स्टैचूज़ बनाई जाती हैं, ये सबसे पहला एविडेंस हमारे पास जो मिला है वो है इंडस वैली सब सिविलाइजेशन का। इससे पहले हम लोग ये सोचते थे कि ये डिस्कवर किया गया है मेसोपोटामिया में, लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई और जब ये स्टैचू मिली तो ये चीज़ हमको मिल गई कि हम लोगों ने सबसे पहले लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से स्टैचूज़ बनानी शुरू की, राइट। और ये इतनी पुरानी टेक्निक होने के बावजूद आज भी स्कल्प्टर्स इसी टेक्निक को मल्टीपल स्टैचूज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये स्टैचू किसने डिस्कवर की? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके इन Mohenjo-daro in 1926. Mohenjo-daro, as you know, it is in Pakistan right now, but this statue is present in the Museum of Delhi, right? And अगर आप कहीं पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही ब्रॉन्ज स्टैचू आती है। ये ब्रॉन्ज स्टैचू आइडेंटिफाई करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि ये इतनी पुरानी मेटल स्टैचू है, ये एक अलॉय की स्टैचू है, और ये अलॉय की स्टैचू से ये पता चलता है, और जिस टेक्निक से बनाई गई इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितने प्रोग्रेसिव, उस टाइम पर हज़ारों साल पहले ही इतने प्रोग्रेसिव थे और इतने मॉडर्न थे।